अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है साद और मैं जो है वो बीसीपी में पढ़ा हूँ। आपको पता ही है लास्ट दिनों में इंडिया में जो रेप केस एक हुआ है कलकत्ता में, जिसमें एक डॉक्टर को जो है फीमेल डॉक्टर को जो है वो 8 के करीब या 9 के करीब जो है वो लोगों ने रेप का जो है वो निशाना बनाया। और रेप की जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो मैं बताता चलूँ कि इस इंक्लूड्स कि आप फोर्स कर रहे हो किसी को जो है वो स्पेशल काम करने में, जो कि आप सबको अंदाज़ा है। तो फोर्स यहाँ पे ज़रूरी है कि आप फोर्सली वो काम किसी के साथ कर रहे हो, क्योंकि लोग यहाँ पे डेफिनेशन को ही नहीं समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि रेप में रिस्पॉन्सिबल जो है वो लड़की भी होती है। नॉट एट ऑल। रेप में रिस्पॉन्सिबल लड़की नहीं हो सकती है। जो रेप की एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें रिस्पॉन्सिबल लड़की नहीं हो सकती है। रिसेंटली एक सर्वे किया गया पाकिस्तान में, उसमें लोगों से पूछा गया, इवन दैट यंग जनरेशन से पूछा गया कि रेप की जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो उसमें 80% लोगों ने तो यही कहा कि रेप का ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल जो है वो लड़कियाँ खुद होती हैं। क्यों? वो बॉडी शो करती हैं, वो बुर्का नहीं पहनती हैं। तो अगर कोई बुर्का नहीं पहनना है तो आपको इस्लाम ने हक दे दिया कि आप उसके साथ जो है वो फोर्सली जो है वो मतलब उसके साथ रेप कर दो या आप उसके जो है उससे राइट्स उसके छीन लो। नॉट एट ऑल। इस्लाम डजंट टीच यू दीज थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स। अच्छा, ये थॉट्स कहाँ से आती हैं? ये थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्यों लोग ये सोचते हैं कि रेप जो है वो हमारा हक बन गया, अगर कोई लड़की बुर्का नहीं पहन रही है तो रेप करना जो है वो फिर जो है वो जुर्म नहीं होगा? नॉट एट ऑल यार, जुर्म है। हर सूरत में एक जुर्म है। इवन दैट मैं एक रिसेंटली ना मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट था और बहुत ही मतलब जिसको ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उस इंस्टीट्यूट से एक लड़का था, उससे मैं मिला और वो 12th स्टैंडर्ड का लड़का था, उसने रिसेंटली ग्रेजुएट किया था। तो उससे मैं मिला, उससे मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि रेप की वजह क्या है। उसने भी मुझे ये कहा, इवन दैट वो इतना यंग था कि मतलब सेकेंड ईयर वो पढ़ रहा था और बहुत मॉडर्न फैमिली से था वो, मतलब एक अच्छी मॉडर्न फैमिली से था, हर चीज़ वो यूज़ करते थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार रेप के तुझे रीजंस क्या लगते हैं? उसने मुझे ही बोला कि यार रेप के रीज़न जो है वो लड़कियाँ होती हैं। व्हाई द हेल? भाई आप रेप की डेफिनेशन पहले पढ़ो। सही है, जिसको आप कह रही हो ना उसको जिना बोलते हैं, उसको जना बोलते हैं, जिसमें कि दोनों की जो है वो एक कंसेंट शामिल होता है, दोनों की जो है वो रजामंदी शामिल होती है, उस चीज़ को जना बोलते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेप एंड जना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंडिया में हर साल में 30,000 रेप होते हैं, यानी कि हर 20 मिनट में एक रेप केस। तो आपको क्या लगता है हमसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी? पाकिस्तान में 3,000 के करीब हर साल जो है वो रेप केसेस होते हैं। कभी आपने सुना इंटरनेट पे, कभी किसी ने आवाज़ उठाई हो? 3,000 रेप केसेस, यानी कि हर दिन में एट लीस्ट 10 रेप केस। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का? पाकिस्तान में आपसे नहीं पूछा जाएगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है? हमने इस्लाम के लिए कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम ने ड्यूटीज़ नहीं आप पे लगाई, या इस्लाम जो है सिर्फ कलमा पढ़ने पे आपको जन्नत में उठा के जो है वो डाल देगा? नॉट एट ऑल भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सोसाइटी को कैसे जो है वो बनाना है, सोसाइटी को कैसे चलाना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम पे। ओके, इस्लाम इज़ नॉट ए मजहब, इस्लाम दीन है, द वे ऑफ हाउ टू स्पेंड द लाइफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए रिलीजन एंड दीन। इस्लाम एक दीन है। इस्लाम ने आपको सिस्टम खड़ा करना सिखाया है। इस्लाम ने आपको बताया कि ज़कात लेनी है नहीं लेनी है। ज़कात आपके पर्सनल के मामले में तो नहीं होती, ज़कात तो सोसाइटी के लिए होता है। तो इस्लाम ने सोसाइटी के बारे में बताया। मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने एक औरत की आवाज़ सुन के जो है वो एक जंग छेड़ दी थी बहुत बड़ी। तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम हम चीज़ों को, या अल्लाह जो है वो हम ये जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, चाहे वो गज़ा में हो रही हैं या लड़कियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने का कहता है। जुल्म ये नहीं कि जुल्म सिर्फ आपके खित्ते में हो रहा है, जुल्म कहीं पे भी हो रहा है। आप अपने खित्ते के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हो, मैं दूसरों की क्या बात करूँगा? 30,000 रेप केसेस एक साल में हो रहा है। यू नो व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इवन? और जो कोलकाता में हुआ रिसेंटली, इंडिया के कोलकाता में जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे तो 8-9 लोगों ने एक साथ एक लड़की का रेप किया, उसके बाल खींचे, उसकी ऐनक तोड़ी, उसको ज़ख्मी किया। एंड मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, बिकॉज वो एक एल्डर वाली बात हो जाएगी सोशल मीडिया पे, एक वल्गर सा हो जाएगी वो बात शायद, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहा। हम सब जो है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि शायद आपकी पैंट शर्ट या ये बाल बड़े देख के ये लग रहा हो कि पता नहीं ये कौन सा आ गया। भाई नॉट एट ऑल, कोई भी पॉजिटिव बात कर सकता है। मैं पॉजिटिव बात करने यहाँ पे आया हूँ। मेरे पैंट शर्ट की बजाय मेरी बात पे फोकस की जाए प्लीज़। सबसे पहले इस चीज़ को फोकस करो कि बात कौन क्या कर रहा है, ये मत फोकस करो कि कौन कर रहा है, क्या पहन के कर रहा है। मैं एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल लड़कियाँ नहीं होती हैं। सही है, जिना के लिए आप उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो बिकॉज उसमें दोनों का कंसेंट शामिल है। लेकिन अगर आप बात करोगे रेप की, तो रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल लड़कियां नहीं हैं, नॉट एट ऑल। इस्लाम ने क्या कहा है? एक औरत
जो है वो नंगी होके भी आपके सामने आ जाए ना, अगर आप नहीं छूते हो उसे, उसके साथ आप जिना नहीं करते हो, तो आप आसमान के साए के तले हो गए। 7 लोगों से अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन आसमान का अपना जो है वो अपने अर्श का साया जो है वो उसको नवाजने की जो है वो अल्लाह ने बशारत दी है। उनमें से एक ये भी है, जो एक नौजवान खूबसूरत लड़की जो ऑफ़र कर रही है उसको जना की, उसके बावजूद वो जिना नहीं करता। ये ऑफ़र भी नहीं हो रही, आप जानबूझ के फोर्सली उसके साथ वो काम कर रहे हो जिसकी वो आपको ऑफर भी नहीं कर रही, और वो बेचारी पीट रही है, रो रही है आपके सामने कि भाई बख्श दे मुझे, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। सही है, वो डॉक्टर आपको क्या लगता है उस डॉक्टर ने नऊ से रेप करने की इजाज़त दी होगी? वहाँ पे तो कल्चर है ये। सबसे ज़्यादा जहाँ इंडिया की जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस होते हैं वहाँ पे सारी चलती हैं। अच्छा, बुर्का चलता है, मतलब पूरा लिबास चलता है अब भी। सबसे ज़्यादा रेप केसेस वहाँ पे होते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? डोमेस्टिक वायलेंस भी तो कहीं ना कहीं पे तो एग्जिस्ट करता है ना। तो प्लीज़ जो चीज़ें हैं उन्हें समझा जाए, और जो जिस चीज़ के लिए मर्द रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए मर्द को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। ये जो जेंडर डिफरेंशिएशन है ना, इन चीज़ों में मत पड़ा जाए। जिसके लिए लड़कियां रिस्पॉन्सिबल है, आई एम हेयर टू एडमिट दैट। जिसके लिए लड़के रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क़यामत है आगे, द डे ऑफ जजमेंट है, वेट कर रहा है आपका। मैं फिर ना ही मैं खुद कोई बड़ा नेक इंसान नहीं हूँ, बट मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि खुदारा प्लीज़ पॉजिटिविटी के लिए काम किया जाए, और जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाए। चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे कोई भी है, डजंट मैटर। चाहे वो आपका परदेसी है या चाहे वो आपका मुल्क का है, कोई भी है रिस्पॉन्सिबल है जो, चाहे वो इवन आपके मज़हब का है। क्योंकि सोसाइटी जो इंसाफ है, जो राइट है, इस्लाम ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिए, गैर मुस्लिम्स को भी दिए। ये नहीं कि आप एक मुसलमान जो है वो उठ के किसी गैर मुस्लिम के साथ रेप कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है। मुसलमान को सज़ा मिलेगी जो भी है, चाहे वो गला काटना है या जो भी है, जो वो क्या कहते हैं उसे पत्थर मारना है, 80 के करीब कोड़े मारना है, जो भी है सज़ा है। दोनों के लिए इस्लाम ने इक्वल रखी है, इंसाफ के पैमाने इस्लाम ने रखे हैं। और इसमें यह नहीं कहा कि रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल लड़की हो जाएगी, इस्लाम ने कहीं मेंशन नहीं किया। आप मुसलमान हो, प्लीज़ मुसलमानों वाली हरकतें अपनाई जाए, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।